आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। अजमेर किशनगढ़ में चलते ट्रक से टकराई कार, हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। कार के उड़े पर खच्चे, देर रात की बताई जा रही घटना। मृतकों के शवों को रखवाया राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल की मोर्चरी में। रामनेर पुलिया के पास की बताई जा रही घटना। गांधीनगर थाना पुलिस जुटी मामले की जांच में। किसानों के भारी विरोध के बीच आज 23 दिसंबर को देश भर में किसान दिवस मनाया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा रहे चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चरण सिंह का मानना था कि खेती के केंद्र में किसान हैं, इसलिए उनके साथ कृतज्ञता से पेश आना चाहिए और उन्हें उनके श्रम का प्रतिफल अवश्य मिलना चाहिए। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव की 280 सीटों के लिए काउंटिंग जारी है। अब तक 244 सीटों के रिजल्ट्स जारी हो चुके हैं। इनमें पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन PAGD को 108 सीटों पर जीत मिली है। 10 सीटों पर वे आगे हैं। हालांकि इस चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी इंडिविजुअल पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा के खाते में अब तक 70 सीटें आ चुकी हैं। गुपकार गुट को मिली बढ़त पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बीजेपी को अपना जवाब दे दिया है। वहीं भाजपा के लिए अच्छी खबर ये रही कि उसने 3 सीटों के साथ पहली बार कश्मीर में भी अपना खाता खोल दिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। अब तक 1,76,000 मरीजों में से 95.63% यानी 96,36,000 लोग ठीक हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि देश के 33 राज्य और केंद्र शासित राज्यों की रिकवरी रेट भी 90% से अधिक है। देश में अब केरल इकलौता ऐसा राज्य है जहां तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। यहाँ पिछले एक हफ्ते के अंदर 38,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। हर दिन 5 से 6,000 नए मरीज मिल रहे हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने से दहशत है। वहां से लौटी कुछ फ्लाइट्स में अब तक 11 लोग पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि ब्रिटिश एयरवेज से आने वाले 199 पैसेंजर्स की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन का फिलहाल देश में कोई केस नहीं है। तेलंगाना सरकार ने प्राइवेट लैब में RT-PCR कोविड-19 टेस्ट का शुल्क 500 रुपए तय कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना से जान गंवाने वाले सिविक वॉलंटियर्स के परिजनों के लिए बड़ा ऐलान किया है। इसके मुताबिक ऐसे सिविक वॉलंटियर्स के परिवार के किसी एक सदस्य को सरकार की तरफ से सरकारी नौकरी दी जाएगी। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सामने आने के बाद बड़ा सवाल यह है कि अभी डेवलप की गई वैक्सीन इस पर कारगर होंगी या नहीं। इस पर जर्मनी की फार्मा कंपनी BioNTech ने भरोसा जताया है कि उसकी वैक्सीन ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन पर भी असरदार रहेगी। हालांकि इसकी स्टडीज किया जाना बाकी है। वहीं WHO का कहना है कि वायरस का नया स्ट्रेन बेकाबू नहीं है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने के बाद जर्मनी, तुर्की, इजराइल, स्विट्जरलैंड और सऊदी अरब ने साउथ अफ्रीका के लिए उड़ानों पर भी रोक लगा दी है। सरकार के प्रस्ताव पर मंगलवार को किसान संगठनों की हुई बैठक भी बेनतीजा रही। किसान संगठन प्रस्ताव को लेकर किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सके। जानकारी के मुताबिक कुछ संगठन चाहते हैं कि सरकार से बातचीत आगे बढ़ाई जाए, जबकि कुछ संगठन इसको लेकर तैयार नहीं है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आज किसान संगठन सरकार को जो जवाब भेजने वाले हैं उसमें किस बात पर सहमति बनी है। दुनिया भर में अपनी तालीम के लिए मशहूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU कल 100 साल की हो गई। यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर PM मोदी ने वर्चुअल तरीके से इसमें शिरकत की। लाल बहादुर शास्त्री के बाद मोदी ऐसे पहले PM हैं जिन्होंने 56 साल बाद AMU के शताब्दी कार्यक्रम को संबोधित किया। हालांकि AMU का एक तबका PM मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने से लेकर खफा भी है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुए एनकाउंटर में आतंकियों ने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि दोनों इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इलाके की घेराबंदी करने के बाद एनकाउंटर शुरू हुआ, लेकिन परिवार की अपील के बाद 2 आतंकियों ने हथियार डाल दिए और सरेंडर कर दिया। देश भर के बिजली ग्राहकों को कई अधिकार देने वाले द इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल्स 2020 को सोमवार को नोटिफाई कर दिया गया। इसमें ग्राहकों को 24 घंटे
घंटे बिजली पाने का अधिकार भी दिया गया है। अगर बिजली कंपनियां तय वक्त से ज्यादा कटौती करती हैं तो उन्हें ग्राहकों को मुआवजा देना होगा। नोटिफिकेशन के साथ ही नए नियम लागू हो गए हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन की टीम में 2 और भारतीयों को शामिल किया गया है। भारत के विनय रेड्डी प्रेसिडेंशियल स्पीच राइटिंग के डायरेक्टर बनाए गए हैं। इन पर प्रेसिडेंट की स्पीच लिखने की जिम्मेदारी होगी। इसी तरह प्रेसिडेंशियल पर्सनल यानी कार्मिक विभाग में भारत के ही गौतम राघवन को डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया है। अब तक 8 भारतीय बाइडेन की टीम का हिस्सा बन चुके हैं। देश में फरवरी में सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं फिलहाल जनवरी फरवरी में कराने की कोई योजना नहीं है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL 1995 से 2020 तक बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर बनकर उभरी है। यह बात मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में कही है। IT कंपनी इन्फोसिस 25 साल की अवधि में फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएटर रही। कोटक महिंद्रा बैंक 1995 से अब तक मोस्ट कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर रहा। पिछले 5 साल की अवधि में टेस्टी बाइट इटेबल्स फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएटर रही, जबकि RIL बिगेस्ट और पिडिलाइट मोस्ट कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर रही। देश में जल्द ही एक और एयरलाइंस दस्तक देने वाली है। खबर है कि बिग फ्लाई नाम से एक एयरलाइंस शुरू होगी। इसे मंजूरी भी मिल चुकी है। इसे संजय मंडविया शुरू करेंगे। संजय मंडविया ने जेट एयरवेज को खरीदने की भी कोशिश की थी, पर वे इसमें सफल नहीं हो पाए थे। कैलेंडर ईयर 2020 में ग्राहकों की सेवा में HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI अव्वल रहे हैं। वहीं गूगल पे और फोन पे टॉप वॉलेट में शामिल हैं। सांस स्टार्टअप विजिकी की BFSI मूवर्स एंड शेकर्स 2020 रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार लॉन्चिंग के 2 हफ्ते के भीतर ही iPhone 12 दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला 5G फोन बन गया है। जिले में कोरोना का आंकड़ा अब तक 12,411 पहुंच गया है। इनमें से 12,084 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 327 केस एक्टिव हैं। जिले में कोरोना से अब तक 180 लोग दम तोड़ चुके हैं। न्यू बस स्टैंड चौकी को मिली कामयाबी। बोलेरो चोरी के 2 सहयोगी आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी को पहले ही किया जा चुका है गिरफ्तार। पाली की बस स्टैंड चौकी का मामला। दिव्यांगों की समस्या के समाधान को लेकर कलेक्टर अंशदीप ने किया पुस्तिका का विमोचन। ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से दिव्यांगों को मिलेगी राहत। सरकारी योजनाओं का उठा सकेंगे लाभ। रोहट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 300 ग्राम अफीम का दूध सहित आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस चौकी जैतपुर के सामने नाकाबंदी में एक मोटरसाइकिल को रुकवाकर निरीक्षण किया तो 300 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया गया। Our darkest days in the battle against COVID are ahead. सबसे बुरा दिन अभी बीता नहीं है, बल्कि आने वाला है। कोरोना को हराने के लिए हमें संयमित और दृढ़ निश्चयी रहना होगा। Persistence and determination to beat this virus. ये अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन हैं। यहाँ कोरोना की रफ्तार डरावनी है। इससे वाकिफ बाइडेन ने मंगलवार को साफ कहा कि आने वाला वक्त बहुत मुश्किल और अंधेरे वाला हो सकता है, लेकिन उनकी सरकार इससे निपटने के लिए सख्त कदम उठाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में बीते सप्ताह 16 लाख नए संक्रमित पाए गए थे। ये 16% की वृद्धि है। WHO के मुताबिक कोरोना की ऐसी रफ्तार किसी भी देश में देखने को नहीं मिली है। फिलहाल दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7 करोड़ 83 लाख से ज्यादा हो चुका है, जबकि 17 लाख 22 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया में सब कहने को बेताब है, पर सुनने को कोई नहीं। जो सुनते भी हैं तो सिर्फ अपने मतलब का। ऐसे में कोई आपकी बात सुने और बदले में पैसे भी दे, आप कहेंगे मजाक है, पर ये मजाक नहीं, इनिशिएटिव है। और इस इनिशिएटिव को शुरू किया है राज डाकवार ने। 4 दिसंबर की रात राज ने इंस्टाग्राम पर टेल मी योर स्टोरी एंड आई विल गिव यू $1 नाम की पोस्ट देखी। तय किया मैं भी यही शुरू करूंगा। मैं अभी PICT कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। फिलहाल फाइनल ईयर में हूँ और मेरी फैमिली हम लोग दुबई में बेस्ड है फिलहाल, और बेसिकली आई एम फ्रॉम नागपुर।
I am 22 years old. स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के भारत में फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स हाफ वे मार्क पर पहुंच गए हैं। 13,000 वॉलंटियर्स को रजिस्टर कर वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कंपनी ने फेज 3 ट्रायल्स में भारत में कई साइट्स पर 25,800 वॉलंटियर्स पर वैक्सीन के ट्रायल्स करने का लक्ष्य रखा है। दूसरी ओर भारत बायोटेक ने दिसंबर के पहले हफ्ते में अपनी वैक्सीन के लिए इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। इस पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने उससे फेज 3 एफिकेसी ट्रायल्स के शुरुआती नतीजों का डेटा पेश करने को कहा है। आज फिर कह रहा हूँ, चल कायल का रख ले 10 बजे ग्राउंड में आ जा, 2 मिनट में तुझे बेहोश नहीं कर जा तो मैं राजनीति छोड़। अलवर के बहरोड विधानसभा क्षेत्र में नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। बहरोड कस्बे की जनता को संबोधित करते हुए विधायक बलजीत यादव ने सांसद बालकनाथ और पूर्व मंत्री जसवंत यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखाड़े में आ जाएं, 2 मिनट में बेहोश कर दूंगा। आगे क्या कुछ कहा आप खुद ही सुने। अब फिर जसवंत कह रहा है मेरे से लाठी से लड़ ले एमएलए। मैं बोले 10 बजे का टाइम रख, और आज फिर कह रहा हूँ, चल कायल का रख ले 10 बजे ग्राउंड में आ जा, 2 मिनट में तुझे बेहोश नहीं कर जा तो मैं राजनीति छोड़। शेयर बाजार में गिरावट भले ही 2 दिनों से देखने को मिल रही है, लेकिन बीते 3 महीने से दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने निवेशकों को जबरदस्त घाटा दिया है। 16 दिसंबर को इसका शेयर 2,368 रुपए था, जो मंगलवार को 1,900 रुपए से भी नीचे आ गया। कंपनी के मार्केट कैप में इस दौरान 3.50 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली पैटर्निटी लीव पर चले गए। कोहली मंगलवार सुबह ऑस्ट्रेलिया से भारत के लिए रवाना हो गए। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में अब बाकी 3 टेस्ट में कप्तानी का जिम्मा अजिंक्य रहाणे संभालेंगे। भारत रवाना होने से पहले विराट ने टीम के साथ मीटिंग की, साथ ही खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। कोहली ने खिलाड़ियों से कहा कि वे पिछले मैच को भूलकर आने वाले मैचों पर फोकस करें और खुद पर भरोसा रखें। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।